श्री गौनिताई भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महाराज की श्री श्री राधा राधा कांत भगवान की श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की। तो मैं आप सब भक्तों का आज के संडे फेस्टिवल में स्वागत करता हूँ। तो हम सबसे पहले राधा माधव गाएंगे, उसके बाद देखते हैं ठाकुर जी क्या बुलवाते हैं हमारे से। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव ताली बजा के जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर
Krishna Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare एक वैष्णव भजन गाएंगे। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा जो महान वैष्णव हुए, महान भक्त हुए भगवान के, उनके द्वारा लिखित ये भजन हम गाएंगे, उसको समझाएंगे। बंगाली में है, लेकिन आपको ज़्यादातर समझ में आ जाएगा, और जो समझ में नहीं आए हम समझाएंगे।
सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाया विश्व सुगन संहार तुम्हारा इच्छाया विश्व तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन संहार तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन संहार तुमी सर्वेश्वर भक्ति गुरु ठाकुर जी हाथ जोड़े बैठे हैं और ये भजन गा रहे हैं जो उनके द्वारा रचित है। इसमें भक्ति गुरु ठाकुर जी क्या कहते हैं? तुमी सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। तुमी सर्व ईश्वर ईश्वरा, इसका बनता है तुमी सर्वेश्वरेश्वरा, अर्थात तुमी सर्व ईश्वर ईश्वरा। हे प्रभु आप सारे ईश्वरों के भी बोलो ईश्वर। और कौन नाम क्या दिया? ब्रजेंद्र। हे ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण आप सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। आपका प्रश्न होगा क्या ईश्वर बहुत है? बहुत सारे ईश्वर है। इस श्लोक से ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण सभी ईश्वरों के ईश्वर है। इसका मतलब तो ईश्वर बहुत से। दिमाग में आएगा क्या आएगा? बहुत से ईश्वर है, जबकि ईश्वर तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? ईश्वर एकला कृष्ण आर सब चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला कि ईश्वर तो केवल एक है, बाकी सब सेवक, बाकी सब उनके दास हैं, सेवक हैं। और यहाँ श्लोक में क्या बोला जा रहा है? आप सारे ईश्वरों के, इसका मतलब बहुत से ईश्वर है ना। तो समझना पड़ेगा ईश्वर किसे कहते हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ है नियंता, कंट्रोलर। जैसे इंद्र है, इंद्र अपने लोक को, इंद्र लोक को कंट्रोल करता है, तो वह अपने लोक के लिए क्या है? ईश्वर। चंद्र अपने चंद्र लोक को कंट्रोल करता है तो वो ईश्वर है। एक माता अपने बच्चों को कंट्रोल करती है तो माता बच्चों के लिए ईश्वर है। बहुत से ईश्वर है, जो भी कंट्रोलर है किसी न किसी है डिपार्टमेंट के, वस्तु के, वो सब ईश्वर है। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है नियंता। यही कारण है कि कई बार भागवतम में देखते हैं बहुत से लोगों को, बहुत से देवताओं को भी ईश्वर कह दिया जाता है, ईश्वर शब्द से संबोधित किया जाता है। बड़े बड़े महात्मा को भी कभी ईश्वर शब्द से संबोधित कर दिया जाता है, जैसे नारद जी को। तो ईश्वर शब्द का अर्थ है नियंता। तो
यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जितने भी ईश्वर हैं त्रिलोकी में, हे नंद नंदन आप सबके क्या हो? ईश्वर हो। अर्थात आप ईश्वरों के भी ईश्वर हो, ईश्वरों के भी आप ईश्वर हो। त्रिलोकी में जितने ईश्वर हैं उन सब के कंट्रोलर, सबसे बड़े कंट्रोलर या जिसको कहते हैं परमेश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर आप हैं। भगवान को ईश्वर नहीं बोला गया यहाँ पर, भगवान को क्या बोला जा रहा है? परम ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने क्या बोला? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को बनाया है, हम सब को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। ये सारी सृष्टि के बनाने वाले कौन है? 84 लाख योनियों को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। सब के नियामक, सबको बनाने वाले, सारे भौतिक संसार को बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी है। सुप्रीम साइंटिस्ट है वो, है ना। वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़ करके भगवान की वंदना कर रहे हैं कि प्रभु मैं भी ईश्वर हूँ, मैं भी ईश्वर हूँ, लेकिन मैं सर्वेश्वर नहीं। सर्वेश्वर तो आप, सर्व ईश्वर, सभी ईश्वरों के ईश्वर तो केवल आप हो। इसलिए श्लोक क्या बोला उन्होंने? ईश्वरः परमः कृष्ण। परम ईश्वर कोई है तो कौन है? कृष्ण। और बहुत से ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर केवल एक है। परमेश्वर केवल एक है। वो कौन है? बोलो, भगवान श्री कृष्ण। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी यही कह रहे हैं, तुमी सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। हे ब्रजेंद्र कुमार, आप ही हैं सभी ईश्वरों के असली ईश्वर। तुम ही करता है, तुम या आप। क्यों? तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहार। आप इच्छा मात्र करो। भगवान श्री कृष्ण संकल्प मात्र से सृष्टियां बनाते हैं और संकल्प मात्र से सृष्टियां क्या हो जाती है? खत्म हो जाती। भगवान ने सोचा इस पृथ्वी लोक का एंड हो जाए, सेकंडों में खत्म हो जाएगी। एक थोड़ा सा पृथ्वी ऐसे ही लेगी, क्या कैसे? और थोड़ा सा और हिल गई। पहले तो ऐसे चल रही, उससे डर गए, और फिर ऐसे हुई और डरे, और फिर ऐसे हुई तो फिर क्या होगा? फिर तो खत्म। कितने मिनट लगेंगे? सेकंड्स। ठाकुर जी ने कहा, हे वायुदेव, सारे देवता तो भगवान के सेवक है, सारे डिपार्टमेंट तो भगवान ने दिए हैं। जैसे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते हैं अपने मिनिस्टर्स को, लेकिन उनके पास ये पावर होती है कि कभी भी उस डिपार्टमेंट को वो छीन सकते हैं। क्यों जी? जब तक पावर दी गई है, कोई डिपार्टमेंट दिया गया है किसी मिनिस्टर को, तब तक उसका वो मालिक है। लेकिन जब उससे छीन लेते हैं तो फिर वो साधारण। ऐसे ठाकुर जी ने सारे देवताओं को इन ब्रह्मांडों का सृजन करने का है, पालन करने का और श्रृंगार करने का क्या दिया हुआ है? डिपार्टमेंट बांटे हैं। तो भगवान ने कहा, हे वायुदेव, ये लोग भूल गए हैं मुझे,
मैंने कहा था मेरा भजन करो, कर नहीं रहे हैं। किसका भजन कर रहे हैं? ओ बड़े बड़े दाढ़ी वालों का, चश्मे लगे हैं, उनका भजन कर रहे हैं। और मैंने क्या कहा था? मेरा मन मना भाव मेरा भजन करने बोलते, ये तो किसी और को ही भजन करने में लगे। वायुदेव इनको सिखाओ, एक काम करो, सारी वायु खींच लो, यहाँ से संसार से खींच लो। सारी वायु जिसमें ऑक्सीजन भी होती है, यदि खींच ले, कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए इस संसार से वायु भगवान हटा लें, वायुदेव खींच ले। ऐसा ही हुआ था। एक घटना आती है कि जब हनुमान जी थे, हनुमान जी सबको क्या करते थे? परेशान करते रहते थे। छोटे जब बच्चे थे, हैं, उड़े 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 तो सूर्य को ही निकल गई, सूर्य देव को निकल गई। कभी किसी को निकल जाते, कभी किसी को निकल जाते, है ना? कौन कौन? हनुमान जी। इंद्र को क्रोध आया, ये बड़ा उत्पाती बन गया है। उसने वज्र चला दिया। वज्र चलाने से क्या हुआ? हनुमान जी का क्या हुआ वज्र चलाने से? है थोड़ी पर निशान पड़ गया, थोड़ी पे निशान पड़ गया। तो है किसके पुत्र? पवन सुत हनुमान की। पवन देव ने देख लिया, अरे इसने मेरे पुत्र के ऊपर क्या किया? प्रहार किया, उसको छलनी कर दिया, जीवा को है, उसके ठोडी को चोट पहुंचाई। तो वायुदेव ने जितनी हवा थी सब खींच ली, और सारे देवताएं सांस लेने के लिए क्या बेचैन हो गए। सांस ही नहीं आ रहा है, किसी को सांस नहीं आ रहा है। सब हा 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 करने लगे, ये क्या हो गया, क्या हो गया? सब हा करने लगे कि लगता है खत्म तो खत्म। अरे भाई कोई 5 मिनट रहो, क्या सांस ना ले कोई तो क्या सोचते हैं फिर? ये तो गया, है ना? तो सब की सांसें अटक गई, किसी को सांस ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? देवता तो जानते हैं, देवताओं के पास क्या है? पावर्स हैं, वो जान लेते हैं किस कारण से क्या हुआ है। उन्होंने जान लिया, ये वायुदेव ने सारी हवा खींच ली, सारी ऑक्सीजन खींच ली यहाँ से, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं? हमारी सांस नहीं आ रही है। वायुदेव के पास गए हैं, वायुदेव जी जब कृपा कर दो, मर रहे हैं, बस मर जाएंगे, कुछ ही टाइम लगेगा, अब जल्दी से क्या करो, अपनी वायु हमें प्रदान करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वायुदेव ने कहा नहीं, कि मेरे पुत्र को तुमने चोट पहुंचाई है, मेरे पुत्र को इंद्र ने क्या किया है? इंद्र का देवता है वो, तो देवताओं का राजा है, तो उसमें तो सब आगे। आप लोगों ने मेरे पुत्र को चोट पहुंचाई है, मैं कोई हवा नहीं दूंगा, अपने पास से रखूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं नहीं दूंगा। सारे देवताओं को क्या करनी पड़ी? वायुदेव से प्रार्थना करनी पड़ी, और सारे देवताओं को हनुमान जी को कुछ न कुछ शक्ति, बोलो, आशीर्वाद देना पड़ा। यहां से सारे आशीर्वाद मिले थे उनको। जिन आशीर्वादों के कारण क्या हो गए थे? वो बहुत बलशाली उद्यमी हो गए थे, हैं? कभी कहीं जाते किस पहाड़ को उठा लेते, कहीं कहीं जाते
वृक्षों को उखाड़ देते, कहीं जाते हैं तो पूरा का पूरा जो सामने पहाड़ नुमा हुआ उसको उखाड़ के फेंक देते। ये देख करके सब डर गए, ये इसको इतनी पावर दे दी देवताओं ने, ये तो किसी को जीने नहीं देगा। छोटा सा बालक है अभी, और अभी से ही पहाड़ को उठा रहा है, अभी से ही जो इस प्रकार का जो कुछ बना हुआ किसी का कुछ है उसको उठा के फेंक रहा है ना। कभी कुछ तो कभी कुछ, सब परेशान हो गए। देवता लोग भी परेशान, क्यों शक्तियां तो उन्हीं ने दी, लेकिन अब उसका एक ने थोड़ी शक्ति दी तो सब ने है, सब ने दी है। अब किसी के पास तोड़ नहीं है, एक तोड़ निकाला, महात्माओं के पास गए हैं। देवता लोग महात्माओं के पास गए, हो गया आप बताओ, दे तो दी सकती, लेकिन ये तो बड़ा उद्यमी बन गया है, किसी को जीने नहीं दे रहा। कहते कोई बात नहीं, काम करो, इसको भुला दो, इसको इसकी सारी शक्तियां भुला दो, जब वक्त आएगा तब इसको याद कोई करा देगा तो फिर सारी शक्ति वापिस आ जाए। तो महात्माओं ने क्या किया, उसको साफ कहो या वरदान कहो, उस क्या कहा कि तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओ। तब जाके कहीं क्या हुआ, शांति आई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वायुदेव यदि चाहें तो मिनटों सेकंडों में अपनी वायु को यहाँ से बोलो खींच सकते हैं। और 5 मिनट किसी को सांस ना आए तो क्या होगा, बोलो, बोल दो ना। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1-2 मिनट ही बोल, हरि बोल हो जाए, हरि बोल हो जाए, हरि बोल हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हनुमान जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी पता है? सूर्यदेव से। लेकिन कैसे प्राप्त की थी ये भी जानते हैं? सूर्यदेव स्थिर नहीं रहते हैं, सूर्यदेव चलते रहते 24 घंटे, ठीक है। तो सूर्यदेव का चक्र चलता रहता है, रथ चलता रहता है। तो हनुमान जी के पिताजी ने कहा, बेटा तुम सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करो। किससे? सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करो। गए सूर्यदेव के आगे हाथ जोड़े हनुमान जी ने, अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे ना, तो गए हाथ जोड़े, मेरे पिताजी चाहते हैं मैं आपसे क्या करूं, शिक्षा प्राप्त करूं। मैं बालक हूं, मैं आपको अपना गुरु बनाता हूं, मुझे शिक्षा प्रदान करो। मेरा आपसे क्या है, ये निवेदन है। हम तो सूर्यदेव क्या बोले, अरे भाई मैं तो स्थिर रहता ही नहीं, मैं तो चलता रहता हूँ, अब बताओ मैं तुम्हें कैसे शिक्षा दूँ? मैं तो कभी स्थिर रहता ही नहीं हूँ। आज जब मैं स्थिर नहीं रहता हूँ तो मैं तुम्हारे को शिक्षा कैसे दे सकता हूँ? कहते दे सकते हो, मैं ले लूँगा। कहते कैसे ले लूँगा? कहते आपके रथ के नीचे लटक जाऊँगा। क्या करूँगा? आपके रथ के नीचे लटक जाऊँगा। सूर्यदेव को बड़ी हैरानी हुई, आज तो ऐसा शिष्य आया जो कभी नहीं आया है, बड़ा बलशाली, बड़ा बुद्धिमान शिष्य आया कि रथ के नीचे लटक जाऊंगा। और इस प्रकार से हनुमान जी ने 12 साल तक लटक कर, किसके नीचे? रथ के नीचे लटक करके सारी विद्याएं, सारा ज्ञान प्राप्त किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो भजन गा रहे थे, उसका अर्थ समझा रहे थे।
तुम्ही सर्व ईश्वर ईश्वरः ब्रजेंद्र कुमार। हे ब्रजेंद्र नंदन, हे ब्रजेंद्र कुमार, भगवान श्री कृष्ण अब आप सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं। तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन संहार, तुम्हारी इच्छा से ही इस विश्व का क्या होता है, निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है, और तुम्हारी इच्छा से ही इस संसार का संहार होता है, नाश होता है। तुम्हार इच्छाया विश्व सृजन संहार, आपकी इच्छा से ही इस विश्व का, इस संसार का क्या होता है, उद्भव होता है, अर्थात उत्पन्न होता है संसार है, और आपकी इच्छा से ही इसका नाश होता है। इसलिए तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, हे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, आप ही सभी ईश्वरों के ईश्वर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आगे क्या करें, दो प्रकार से हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो एक अंतरा गाएंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, या फिर पूरा भजन गा देंगे, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा ठीक रहेगा? पूरा भजन कर लीजिए, है ना, उसके बाद बेहतर रहेगा, उससे समय बचेगा। तुम ईश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, इच्छाया विश्व सृजन संहार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, इच्छा मांगते ब्रह्मा करना सृजना, तवा इच्छा मांगते विष्णु करना पालना, इच्छा माते शिवा करना संहार, तवा इच्छा माते माया सृजे कारागार, तुम सर्वेश्वरेश्वरा
माते जीवे जन्म मरण तवाई इच्छा मानते सुख तवाई इच्छा मानते विश्व सुख संगठना दुख धंगटा तुम सर्वे तवा इच्छा माते जीवे जन्म मरण तवा इच्छा माते जन्म मरण समृद्धि निपात सुख दुख संगठना और समृद्धि निपात सुख दुख संगठना तुमि सर्वे मिछे माया बस जीवा आस पास फिरे बतावा इच्छा माते शिवा आशा पास फिरे नीचे माया बाला आशा पास फिरे तुम्हारा इच्छा बिना किछु करीते न पारे ओ तुम्हारी इच्छा बिना किछु करीते न पारे तुमि सर्वे सर्वेश्वरा
दिशा छड़िया जबल चेष्टा प्रति तरसा छड़िया कुमिता रक्षक आरा पालक हमारा तुमिता रक्षक आरा पालक हमारा तुमिता रक्षक पालक हमारा तुम्हारा इच्छा बिना आशा नहीं आ रहा तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आ रहा तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आ तुम सर्वे कर कराओ यत्रा निज बल चेष्टा प्रति बरस छड़िया तुम्हारा इच्छाया निर्भर करिया तुम्हारा इच्छाया निर्भर करिया तुम सर्वे भक्ति विनोद अति दिन किंचन तुम्हारा इच्छाया तारो जन्म मरण तुम सर्वे कर हरे कृष्णा 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 हरे राम Hare Rama
तो इस भजन का अर्थ इस प्रकार से है, तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, हे ब्रजेंद्र कुमार, हे ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण, आप सभी ईश्वरों के क्या है? ईश्वर है। तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन सहार, जब आपकी इच्छा होती है तभी इस विश्व का सृजन होता है, अर्थात निर्माण होता है, और जब आपकी इच्छा होती है तभी इस विश्व का क्या हो जाता है? संहार हो जाता है, नाश हो जाता है। तव इच्छा माते ब्रह्मा करे न सृजन, ब्रह्मा जी अपने आप से कोई कुछ सृजन नहीं कर सकते, भगवान ने उनको पावर दी, उस पावर के बाद वो उनमें सृजन करने की शक्ति आई। ये विषय भागवतम का है, बहुत लंबा विषय है, समझाने का टाइम नहीं है। आप एक समझ लीजिएगा कि जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं वो किसकी इच्छा से करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो शक्ति उनको दी जाती है उस शक्ति के द्वारा करते हैं, उनमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, तुम्हारे इच्छाया विश्व सृजन सहार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तव इच्छा माते ब्रह्मा करे न सृजन, और तव इच्छा माते विष्णु करे न पालन, और आपकी इच्छा से ही भगवान विष्णु इस संसार का क्या करते हैं? पालन करते हैं। ये देवी कृष्ण में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। फिर भी जो भगवान विष्णु है वो भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण, स्वांश होने के कारण क्या है? वो सारी सृष्टि का क्या करते हैं? पालन करते हैं, सारी सृष्टि का पालन करते हैं। भागवत में एक कथा थी बहुत सुंदर। एक बार भगवान विष्णु उत्सुक हो गए भगवान कृष्ण को देखने के लिए। क्या करने के लिए? भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए। हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में 4 गुण ज़्यादा हैं भगवान विष्णु से, 4 गुण, ठीक है ना? बाकी सब समान है। देवताओं में कितने % गुण हैं? आपने पढ़ी होगी ना, भक्ति साम्राज्य सिंधु, उसमें सारा दिया गया है। हैं जी? हाँ, दिया गया है। देवताओं में 60% गुण होते हैं भगवान के, और देवताओं से ऊपर जो कौन है? शिव जी हैं। हाँ, ब्रह्मा है, उसके बाद ब्रह्मा के बाद जो है वो पहले 50%, फिर 60%, उसके बाद 55% भोलेनाथ में, उसके बाद 60% गुण किस में होते हैं? भगवान विष्णु में, और 64% गुण होते हैं किसमें? भगवान श्री कृष्ण। तो उन 4 गुणों में से जो एक्स्ट्रा है, एक गुण है रूप माधुरी। क्या? जो एक्स्ट्रा है 4 वो है, एक रूप माधुरी, एक लीला माधुरी, एक वेणु माधुरी, और एक प्रेम माधुरी। ठीक है ना? ये 4 माधुरी रस, 4 गुण कृष्ण के अलावा किसी में नहीं पाए जाते। हम आज एक का वर्णन करते हैं, रूप माधुरी का। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि एक बार कोई उनको देख ले तो फिर आंखें वहां से हटती ही नहीं हटती। इतने सुंदर है रूप माधुरी, अपने रूप के द्वारा सबको क्या कर लेते हैं? शिव तक को, ब्रह्मा तक को मोहित कर डालते हैं। तो
भजन चल रहा था, ये तो कथाएं बहुत लंबी लंबी हैं। क्या कह रहा था मैं? तव इच्छा माते विष्णु करे ना पालन। तो विष्णु जी को क्या हुआ? इच्छा हुई कि मैं श्री कृष्ण के क्या करूं? दर्शन करूं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूं। तो भैया थोड़ा कथा लंबी है, एक टाइम बता दो कितने बजे खत्म करना है, उस हिसाब से फिर मैं करूँगा। 8 बजे ठीक है? हाँ जी, पूरा भजन करो जी, फिक्स टाइम है पूरा, बस 9 बार। आप भी सुनना चाहते हैं? अच्छा ये देख लेते हैं कौन सुनना चाहता है, कौन सुनना चाहता है। देखो मैं तो महीने या 2 महीने में एक बार आता हूँ, मेरे को तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। 1-2 घंटे से मेरी तृप्ति नहीं होती है। हमारे पानीपत के भक्त कहते हैं प्रभु जी आप तो जब सुनाना शुरू करते 3-4 घंटे कब बीत जाते पता नहीं लगता, वो हमारे तो 10-10 बज जाते हैं। अभी कल ही परसों ही फोन आया था, प्रभु जी इस संडे का प्रोग्राम आप दो मेरे को। मैंने कहा ये भी अब नहीं दे सकता आप मैंने तो कहाँ दिया हुआ है? रोहतक का दिया हुआ है। उनका भी फोन आते रहते हैं, अम्बाला से फोन कई बार आए, थोड़ा बिजी रहे भी कथाओं में, तो अम्बाला भी जा नहीं पाए, पानीपत भी नहीं जा पाए, लेकिन आपके रोहतक में आ गया। तो द्वारिका में एक ब्राह्मण था, पत्नी जब संतान उत्पन्न करती तो कुछ ही देर के बाद बच्चा मर जाता। वो ब्राह्मण उस बच्चे को उठाता और ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण के आगे, हैं बलराम जी के आगे और उग्रसेन जी के आगे, हैं सभा में रख देता। यदि किसी की मृत्यु होती है तो वो राजा के पाप के कारण होती है। ब्राह्मण क्या बोला? यदि किसी राज्य में मृत्यु होती है अनिश्चितकालीन, है ना, अकाल मृत्यु होती है, तो वो किसके कारण होती है? उस राजा के दुष्पाप के कारण होती है। खूब सुनाता था भगवान कृष्ण को भी, उग्रसेन को भी और बलराम को भी, वो सब चुप हो जाते थे, चुप हो जाते थे। ऐसे करके करते करते उसके 8 बालक क्या हुए? मर गए। और हर बार वो जा करके ऐसे ही वहां पर भगवान को और अन्य भगवान के संबंधियों को क्या करता? सुनाता, अब सब बोलता। भगवान भी क्या रहते? चुप रहते, कुछ नहीं बोलते। 8वें बच्चे के टाइम में कौन आया? बोलो, अर्जुन आया, और उसकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उस समय वो उस बच्चे को लेकर के भगवान के पास आया, बलराम जी, और वो सब सारे दरबार में बच्चे को रखकर बड़ा उल्टा सुल्टा पुटांग बोला है कि तुम्हारे राजा के पाप के कारण से अकाल मृत्यु होती है किसी की, मेरे है 8 बच्चों का जो है जो मृत्यु हुई है आप लोगों के पापों के कारण हुई है, और खूब बोलता। लेकिन जब उसने ये बोला तो अर्जुन वहां पर था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलो मिलने के लिए आया हुआ था, तो अर्जुन वहां पर था। तो उसी टाइम उसका 9वां बच्चा क्या हुआ? पैदा होने वाला था। तो 8वें बच्चे के टाइम में जब उसने अपशब्द कहा, सब बड़ा कुछ बोला, तो अर्जुन को क्रोध आ गया। क्या आ गया? क्रोध आ गया। अरे प्रभु श्री कृष्ण के रहते, बलराम जी के रहते हैं, ये उनको अपशब्द बोल रहा है, सबको अपशब्द बोल रहा है। उसने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी धृष्टता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ब्राह्मण बोला, बढ़ेगी क्यों नहीं, मेरे पुत्र मर रहे हैं,
8 पुत्र मर चुके हैं। अकाल मृत्यु यदि किसी की होती है तो राजा के पाप के कारण होती है। इनके कारण मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई है। मैं अपने 8 पुत्र गंवा चुका हूं, 8वां ये है। तो अर्जुन को आ गया क्रोध। उसने क्या कर दी? प्रतिज्ञा कर दी, जाओ अब तुम्हारा जो 9वां पुत्र होगा तो मुझे बुला लेना, 1 महीने पहले बोलो बुला लेना, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, और यदि मैं रक्षा नहीं कर पाया तो अग्नि में जल के मर जाऊंगा। साथ में क्या बोला? अग्नि में जल के मर जाऊंगा। 9वां बच्चा जब होने को था बुला लिया गया, द्वारिका में बुला लिया। किसने? ब्राह्मण ने अर्जुन को द्वारिका में बुला लिया। और अर्जुन क्या कर रहा है? जो ब्राह्मण की झोपड़ी थी उसके चारों तरफ बाणों का बहुत सख्त घेरा बना दिया। उसको बिल्कुल अपने बाणों के कौशल से, है ना, धनुष विद्या के कौशल से ऐसी छाप दिया कि उसमें एक चींटी भी पर न मार जाए, चींटी भी नहीं घुस सके। और हाथ में लेकर के अपना धनुष उसके क्या कर रहा है? चक्कर काटने लगा। आज 3 दिन रह गया, आज 2 दिन रह गया, आज 1 दिन, आज होने वाला है। तो जैसे बच्चा पैदा हुआ, अब की बार एक और क्या हुआ? चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? कि वो बच्चा मरा नहीं, वो जैसे ही पैदा हुआ वो उस छत को फाड़ करके, किसकी? जो झोपड़ी की छत को फाड़ करके और उड़ता 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 ऊपर चला गया। कहाँ चला गया पता ही नहीं लगा। अर्जुन देखता रह गया, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, गया। बाण तो मार नहीं सकता, क्यों जी? वो तो चला गया। ब्राह्मण विलाप करने लगा, मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा। अब किसके ऊपर आ गया सारी बात है? तू बड़ा क्रोध। फिर ब्राह्मण ने जो सुनाया उसको, तू बड़ा अपने आप को समझता था, है? तू भगवान कृष्ण से भी बड़ा अपने आप को समझता था, बलराम से भी यार बड़ा समझता था। देख लिया क्या तूने क्या किया? मेरा बच्चा ही चला गया, पता ही नहीं गया कहाँ गया। है? भागवत की कथा है ये, कभी पहले सुनी है कभी? है? आपने ही थोड़ा सुना कुछ, लेकिन पूरा याद नहीं है। तो बड़ा अर्जुन को तो बड़ा सुनाया उसने। तो अर्जुन को आत्मग्लानि हो गई। अब उसने क्या किया? अब करो अपनी प्रतिज्ञा। ब्राह्मण बोलो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। हैं? तुमने क्या कहा था? नहीं बचा पाऊंगा तो अग्नि में। हाँ, नहीं बचा पाऊंगा तो अग्नि में समाधि ले लूंगा। लो समाधि, मैं यहीं खड़ा हूं, लो। अब अर्जुन ने क्या किया? लकड़ियां इकट्ठी करी, क्या? पूरी चीता बना दी। और पूरी चीता बनाने के बाद उसमें क्या जा रहा था? आग भी लगा दी। और उसमें जैसे ही अंदर प्रवेश करने वाला था चीता में, तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर के ऐसे पकड़ लिया, प्रभु मुझे जलने दो, मुझे मरने दो, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके रहूंगा। अरे अर्जुन, जब करते हो मरने की बात करते हो, रुको मेरी बात सुनो। कहते मेरी प्रभु, मुझे आपके विषय में आपको कोई कुछ अपशब्द बोले मुझसे सहन नहीं होते हैं। ये ब्राह्मण जो है आपको बड़ा कुछ बोल रहा था पिछली बार, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन मैंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर पाया। अब तो मुझे बोलो जलना पड़े। भगवान ने कहा रुक जा, कोई बात नहीं,
ज़्यादा जल्दी मत कर, जल जाना, थोड़ा मेरी बात सुन लो, थोड़ा जल जाना, मेरी बात सुन लो। हाँ तो बोलिए। कहते चलो बैठो मेरे रथ पे। भगवान विष्णु श्री कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को बोलते अर्जुन के अपने रथ पे बिठाया। उस ब्राह्मण को बोला तुम यहीं रहना, हम लाते हैं आपके बच्चे को। भगवान श्री कृष्ण क्या बोले? यहीं रहो, हम जा रहे हैं आपको बच्चे को लाने के लिए। और अर्जुन को अपने रथ पे बिठाया अपने आगे, और भगवान पीछे का जो ऊंचा आसन है उस पे भगवान बैठे। भगवान बोले अरे अर्जुन तुम बड़ा घमंड करते हो, हैं? मैं रक्षा कर लूंगा। तुमने अपने आप को मुझसे भी श्रेष्ठ समझ रखा था क्या? हैं? मैंने तो नहीं बचाया, लेकिन तुम मेरे भक्त हो इसलिए मुझे तुम्हारी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बच्चे को लेके आना पड़ेगा। चलो बैठो। पर वो बच्चा कहाँ गया यही तो नहीं पता, कहाँ जाएंगे? कहते कहाँ जाएंगे, तू बैठ फिर मैं बताता हूँ कहाँ चला गया वो बच्चा। तू बैठ मेरे साथ। बैठे। भगवान चले गए, सारे लोग पार कर लिए, ब्रह्मलोक भी पार कर लिया। ब्रह्मलोक के बाद जो अंधेरा शुरू हुआ उस भागवतम में बहुत लंबा विस्तार दिया गया है ना। तो कहने का मतलब क्या है, फिर पहाड़ आए, पहाड़ भगवान ने जान दे रहा हुआ सुदर्शन चक्र को लगाया, सुदर्शन चक्र के तेज से रोशनी से फिर भगवान बढ़ रहे हैं, उनका रथ बढ़ रहा है अर्जुन का और भगवान का। ऐसे कर करके वो सारे ब्रह्मांडों को जब पार कर गए तब जा कर के क्या हुआ, लोक, किसका लोक? विष्णु लोक आया। और विष्णु लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन प्रवेश कर गए। विष्णु लोक में जब भगवान विष्णु ने देखा कि श्री कृष्ण आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा प्रभु आप बैठिएगा, आप हाँ बैठिएगा। और अर्जुन को भी कहा अर्जुन आप भी बैठिएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले भगवान विष्णु से प्रभु आपने ऐसा कृत्य क्यों किया? मुझे पता है कि उस ब्राह्मण का बालक आपने चुरा लिया, आप चुरा के लेके आए हो, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है ना। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदना कश्चन। इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक का अर्थ है कि वेद अहम, वेद का अर्थ है जानना, वेद अहम, मैं जानता हूँ, मैं अहम करता है मैं, वेद अहम मैं जानता हूँ। क्या? समतीतानि, समतीतानि का अर्थ है भूतकाल, मैं भूतकाल को जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आज तक भूतकाल में सारे लोकों में सारे ब्रह्मांडों में जो कुछ हुआ है वो मैं सब जानता हूँ। वेदाम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, हे अर्जुन वो मैं वर्तमान को भी जानता हूँ। वर्तमान में कहाँ पर क्या हो रहा है, किस जीव के साथ क्या हो रहा है, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, इंद्रलोक में, पाताल लोक में, अतल वितल सुतल तल सातल, इन नीचे के लोकों में जहल लोग, तपह लोग, स्वर्ग लोक आदि ऊपर के लोकों में किस जीव के साथ क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है वो भी मैं जानता हूँ। मैं वर्तमान के बारे में भी जानता हूँ। वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च, और मैं भविष्य में क्या होने वाला है वो भी जानता हूं, पूर्ण रूप से जानता हूं। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया गीता में कि तुम जीतोगे। भगवान ने कहा ना जेतासी रणे, तुम जीतोगे रण में। 11वें अध्याय में पहले ही बोल दिया। मैं भविष्य काल को भी, भविष्य में क्या होने वाला है
सब कुछ जानता हूं, लेकिन एक विडंबना है अर्जुन। प्रभु क्या? माम तू वेद न कश्चन, तू कहता लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जानते हैं, कितना जानते हैं पता? हाँ, देवकी के पुत्र थे, देवकी के, फिर किसके पास आ गए? यशोदा के पुत्र बन गए। फिर टासरे चाया खेल कूद गए और फिर क्या किया? गोवर्धन उठाया और फिर द्वारिका में 118 रानियों से शादी की और फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध करा करके और फिर क्या हो गए? चले गए। ये जानते हैं बस। क्यों जी? इसको जानना नहीं कहते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे जानना है तो तत्व से जानो। किससे जानो? बोलो। ये जानना नहीं है, तत्व से जानो, वास्तविकता में जानो, उसे बोलते हैं कृष्ण को जानना। गीता में कई बार भगवान ने कहा कि तत्व से जानो। मुझे किससे जानो? जन्म कर्म, चौथे अध्याय का, और कौन सा श्लोक है? 8वां। जन्म कर्म च मे दिव्यम, 9वां श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, साधारण व्यक्ति जैसे नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्य, में का था मेरे जन्म और कर्म अर्जुन दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, एवं इस प्रकार से, यो करता है जो, वेत्ति जान लेता है, एवं यो वेत्ति माम मुझे, तत्वतः तत्व से, जो मुझे इस प्रकार तत्व से जान लेता है, तो अर्जुन उसका पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म समाप्त। जन्म कर्म च मे दिव्यमयम् योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति। त्यक्त्वा देहम, शरीर को त्याग करके, न एति नहीं प्राप्त करता है। त्यक्त्वा देहम न एति माम एति, मुझे जाता है, प्राप्त करता है, दोबारा जन्म नहीं लेता। और किसको प्राप्त करता है? मुझे प्राप्त करता है। त्यक्त्वा देहम न एति, दोबारा जन्म है इस शरीर को त्यागने के बाद नहीं होता। और क्या होता है? माम एति, मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो कृष्ण को जानते तो सभी के, हम जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते। साफ साफ ठाकुर जी कह रहे हैं माम तू वेदना कश्चन, लेकिन मुझे कोई भी, बोल दो, नहीं जानता, तत्व से नहीं जानता। कहने का मतलब तत्व से नहीं जानता, मेरा असली तत्व क्या है, उस तत्व को नहीं जानता है। तो भगवान ने क्या किया? अर्जुन को ले गए विष्णु लोक। भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़े। भगवान श्री कृष्ण ने भी हैं उनका धन्यवाद किया और अर्जुन बैठ गया। अर्जुन ने भी भगवान विष्णु को प्रणाम किया, कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, प्रभु आपने वो ब्राह्मण का जो बालक है वहां से क्यों चुरा लिया, क्या कारण था? तो भगवान विष्णु कहते हैं, वहां पर क्या कहते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था। विष्णु भगवान कहते हैं आपका दर्शन करने के मेरे मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी,
इसलिए इसी के कारण से मैंने सारे बालकों को मैंने ही चुराया है। इसके जितने बालक थे मेरे पास है। तो आप ले जा सकते हैं। आपने दर्शन दिया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्जुन तुम लेके जा सकते हो। वो बालक, भगवान ने उस बालक को बुलाया, वो बालक आया, ठीक है ना। उसको गोदी में ले करके अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए, वापिस द्वारिका आ गए और उस ब्राह्मण को वो सौंप दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ईश्वर, बोल दो, नहीं है। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि कोई कर ही। 7 साल का बालक छोटी सी उंगली पे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाली पे है धारण कर लिया। कोई कर सकता है ऐसा कार्य? सोचना भी बस की बाहर है। तो तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र। टाइम हो गया, 8:05 हो गए। चलो फिर सुनाएंगे अगली बार, ओके? क्योंकि हाँ पक्का। अच्छा पूछता हूँ सबसे, सब सुनना चाहते हैं? 10 मिनट और जो सुनना चाहते हैं हाथ उठाइए। प्रभु जी ऐसे आपको सुनने के लिए कोई मना कर सकता है क्या? आदत सबको ही आ रहा है, बट वो कुछ अगर कुछ किसी की एंगेजमेंट या घर का वो रहता है, कोई सबको ही आनंद आ रहा है, पर कोई भी नहीं मना करेगा, चाहे पूरी रात बैठ जाए। तो तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन संहार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। तुम्हारा तवा इच्छा माते ब्रह्मा करे न सृजन। अब ब्रह्मा ने किस प्रकार से भगवान से जन्म लिया, किस प्रकार से उसने तपस्या की और किस प्रकार से भगवान ने आकर के उनको ज्ञान दिया, पावर दी सृष्टि करने की। ये एक बहुत बड़ा क्या है, ज्ञान है जो कई कई घंटों का है। तो ये समझने वाली बात इतनी सी है कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से क्या करते हैं, इस सृष्टि की सृजना करते हैं, इस सृष्टि का सृजन करते हैं। और विष्णु जी भगवान कृष्ण की आज्ञा से हैं इस संसार का बोलो पालन करते हैं। और अगली लाइन में कहा गया है, अगले अंतरा में क्या, कि तवा इच्छा माते शिव करे न संहार। आपकी इच्छा से ही शिव जी इस संसार का क्या करते हैं, संहार करते हैं, नाश करते हैं, है ना। तवा इच्छा माते माया सृजे कारागार। और आपकी इच्छा से ही ये आपकी जो माया शक्ति है ये सारे विश्व का निर्माण करती है, इस संसार का निर्माण करती है, ठीक है ना। जैसे भागवतम में ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं क्या, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छाएव यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृष्टि स्थिति प्रलय, निर्माण पालन और नाश, ये भगवान श्री कृष्ण आपकी एक ही शक्ति कर डालती है, एक शक्ति करती है। कौन? भुवनानी दुर्गा, दुर्गा कर देती है। और दुर्गा कौन है? छाया भी ऐसा, आपके शरीर की छाया है। कौन? दुर्गा माता। बहुत लंबे लंबा विस्तार है, इतना समझ लो क्या, कि
जो दुर्गा जी है आज के भजन के अनुसार क्या है, वो इस संसार का क्या करती है, निर्माण करती है। तब इच्छा माते माया सृजे कारागार, इस भौतिक जेल को, इस संसार को क्या कहा गया है, कारागार कहा गया है, जेल कहा गया है। और फिर आगे, आपकी इच्छा तवा इच्छा माते जीवेर जन्म मरण, आपकी इच्छा से जीव का जन्म होता है और आपकी इच्छा से जीव का मरण होता है। समृद्धि निपात सुख दुख संगठन, आपकी कृपा से किसी को क्या समृद्धि मिलती है, किसी को दुख मिलता है तो किसी को सुख मिलता है, सुख दुख संगठन। और आगे क्या कहते हैं, मीछे माया बद जीव आशा पासे फिरे, और माया से मोहित हो करके, माया के वश में पड़ करके जीव इधर भागता है उधर भागता है माया प्राप्त करने के लिए, यहां वहां भागता है, लेकिन माया जिसकी है उसको पकड़ता नहीं है ना। जिसकी माया है, जो माया का स्वामी है, उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता है और माया के पीछे मिलेगी, बोल दो नहीं चलेगी। मायापति को छोड़ के माया चाह रहे हैं, दुर्घटना तो अपने आप ही कर रही हैं। तो मीछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, माया के अधीन होकर के जीव आगे पीछे दौड़ता है, भगवान करे आशा पासे फिरे, इधर उधर दौड़ता है, ये कमा लो, ये ले आई, यहां से माया मिलेगी, उस काम को करने से माया मिलेगी, ये फैक्ट्री लगाने से माया मिलेगी, ये स्कूल खोलने से माया मिलेगी। कल हमारा प्रोग्राम था कैराना में, तो कैराना में बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत सुंदर प्रोग्राम और बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, और एक ही माता का क्या था, प्रयास था, और माताओं को जोड़ के उन्होंने वो प्रोग्राम रखा। तो मैं उनका काउंसलर मैं हूँ कई सालों से, तो अब वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं गांव-गांव में प्रचार। 2 प्रोग्राम करा चुके हैं मेरे, एक तो धनोरा गांव है और कल का प्रोग्राम था किसमें, कैराना में, सुना है कैराना। तो कल जो हमने उनको नाम की महिमा बताई, क्योंकि स्टार्टिंग में बस वो नाम पकड़ लें तो वही बोलते, नाम आ गया तो नामी अपने आप ही, नाम नामी में छुपा है कलयुग, ठीक है। नाम किस में छुपा है, नामी में, किस में छुपा है, नाम में छुपा है। तो मीछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, माया के बद्ध होकर के जीव आगे पीछे भागता है, दौड़ता है, यहां से माया मिलेगी, ये करने से माया मिलेगी, वो करने से माया मिलेगी, लेकिन तुम इच्छा बिना किछु करीते न पारे, यदि आपकी इच्छा नहीं होगी तो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तुम ही रक्षक आर पालक हमार, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं और आप ही हमारे पालनहार हैं। तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आर, आपके चरणों को छोड़ करके मेरी कोई अभिलाषा नहीं, आपके चरणों में हमेशा मैं रहूं, बस यही मेरी क्या है, इच्छा है। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, निज बल, अपने बल, निज करता है अपने, निज बल चेष्टा, चेष्टा करता है प्रयास, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छा, अब मैंने अपने प्रयास और अपने बल के ऊपर क्या कर दिया है, भरोसा करना छोड़ दिया। निज बल चेष्टा प्रति, लोगों का क्या था, मैं अपने बल से ये प्राप्त कर लूंगा, है मैं ये कार्य करके बड़ी मेहनत करके प्राप्त कर लूंगा, इसको चेष्टा कहते हैं, ठीक है ना। और बल, अपने बल, हाँ मेरे पास बहुत बड़ी पावर है, बल है, मैं ये इसको प्राप्त कर लूंगा, तो कहते हैं निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़ दिया। अब मैंने अपने
बल पर भी और अपने प्रयास पर भी भरोसा छोड़ दिया है। क्यों? तब तुम्हार इच्छाया अच्छी निर्भर करिया। अब तो आप जो मुझसे कराएंगे बस वही करूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार ही मेरा जीवन चलेगा। मैं अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाऊंगा, आपके भजन में ही लग जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। भक्ति विनोद अति दीन अकिंचन। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं मैं तो बड़ा दीन हूं, अकिंचन हूं, तुम्हारा इच्छा है तार जन्म मरण। हे प्रभु, आप चाहो तो मेरा जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त कर दो, और आप ना चाहो तो मुझे कैसा भी बना दो, मुझे स्वीकार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देते हैं।